पाखी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई सामने, किंजल के उड़े होश। एक्सीडेंट से पहले पाखी के साथ हुआ था कुछ बड़ा हादसा। जी हां, क्या है पूरी खबर, क्या कुछ हुआ था पाखी के साथ एक्सीडेंट से पहले। चलिए आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटे बटन को दबा दें, ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पे दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि पाखी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। जब अनुपमा और अनुज दोनों रास्ते में थे, अनुपमा को अचानक से पाखी की याद आती है। भ्रम में रहती है अनुपमा कि पाखी उसके पास है, पाखी उसकी गोद में सोई है, और जब जागती है तो देखती है ये तो सपना है। तभी पाखी को ढूंढते हुए बावली सी होकर अनुपमा बाहर भाग जाती है और उन्हीं के पीछे पीछे अनुज जाते हैं, जहां पर अनुज अनुपमा को संभालने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। और इसी बीच में पुलिस वहां से गुजर रही होती है। पुलिस अनुज के पहचान की होती है, जो कि अनुज को देखकर अनुपमा से अलग अनुज से बात करने की बात कहती है और बताती है कि एक लड़की की हमें बॉडी मिली है, एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है जिसकी जान बहुत ही ज्यादा खतरे में है, नाजुक है, गंभीर है उसकी हालत, और उसकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल आपकी बेटी से मिलते हैं। जिसके बाद ये सुनकर अनुज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पुलिस कहती है कि अगर आपको कंफर्म करना है तो एक बार चल के हमारे हॉस्पिटल में देख लीजिए और कंफर्म कर लीजिए कि कहीं वो आपकी बेटी पाखी तो नहीं है। और ये सब सुन लेती है अनुपमा, जिसके बाद अनुपमा का गुस्सा फूटता है पुलिस पर और बोलती है कि वो मेरी बेटी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती है। जहाँ पे अनुज अनुपमा को संभालने की, समझाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद अनुपमा को ये लगता है कि जाकर अब अनुज को देख लेना चाहिए और ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि वो पाखी की नहीं है। जिसके बाद जाते हैं अनुज हॉस्पिटल और ये देख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि पाखी ही है। तभी अनुज लगाते हैं फोन और बताते हैं सारा सच, जिसके बाद अनुपमा के सामने भी सच आ जाता है और फूट फूट के बिलक बिलक कर रोती हुई अनुपमा नजर आती है। अनुज एक से एक डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लेते हैं और पाखी का इलाज कराते हैं, करोड़ों का खर्च करते हैं। और इसी बीच में पाखी की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आती है, जो कि कोई और इस हालत में नहीं होता है कि उस रिपोर्ट को देखे। किंजल उस रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर से बात करती है, किंजल के हाथों में फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलती है और किंजल उसे पढ़ के बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि इससे पहले, यानी कि एक्सीडेंट से पहले पाखी को कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस था, पाखी के साथ जबरदस्ती हुई थी, जास्ती हुई थी, पाखी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत से गुजर रही थी, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आया, बेहोश होकर वो नीचे गिरी और यही रीजन हो सकता है कि पाखी का एक्सीडेंट भी हुआ। यानी कि अधिक के टॉर्चर करने पे कहीं ना कहीं पाखी इस तरीके से स्ट्रेस में आई थी। और जब घर जा रही थी पाखी शाह हाउस, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी, कहीं ना कहीं अधिक की वजह से स्ट्रेस में थी कि अधिक के मना करने के बाद भी अधिक के दिल को दुखाकर शाह हाउस जा रही है। पाखी इस बात का स्ट्रेस होगा पाखी को, जिसकी वजह से पाखी चक्कर आता है और नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है अचानक से और पाखी का एक्सीडेंट हो जाता है। और ये सारा सच जानने के बाद तो किंजल का गुस्सा फूटता ही है अधिक पर, बल्कि पूरे घर वालों को किंजल ये सच भी बताती है और सभी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए अधिक पर नजर आते हैं। वहीं वनराज अधिक के कॉलर को पकड़कर जान से मार डालने की धमकी भी देते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार कौन सा तनाव अधिक दे रखे थे पाखी को और क्यों कर रहे थे ऐसा पाखी के साथ में। जिसे सुनने के बाद बरखा और अधिक का भी गुस्सा वनराज पर फूटता है। हालांकि अनुज और अनुपमा सारी बात को संभालते हुए नजर आते हैं। वेल, इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।